आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरिंद सम्राट। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रूपडी में व्यवसायी रत्नेश जायसवाल के घर में करीब 20 लाख रुपए की से अधिक की चोरी का ये 10 दिन हो गया, लेकिन इसका पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। बड़ी वारदात के बाद भी कार्रवाई की रफ्तार धीमी होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बताया जाता है कि 9 फरवरी को व्यवसायी का पूरा परिवार शादी समारोह में गया था। इसी दौरान चोरों ने सूर्य घर का ताला तोड़कर अंदर घुसपैठ की। मां और पत्नी के कमरे की अलमारी तोड़कर स्वर्ण आभूषण और नकदी समेत चोरियां की हैं। वारदात पेशेवर तरीके से अंजाम दी गई है, जिससे संगठित गिरोह की आशंका जताई जा रही है। दुकान बंद कर घर लौटे व्यवसायी ने टूटा ताला और बिखरी अलमारी देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामला दर्ज हुआ, जांच की बात हुई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही चोरी गए सामान की बरामदगी हुई है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से हस्तक्षेप की मांग करते हुए जल्द ही खुलासा करने की अपील की है। इधर लगातार बढ़ती चोरियों से क्षेत्र के व्यवसायियों में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। 10 दिन हो गया, अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस हाथ में हाथ रख के बैठी हुई है। किसी प्रकार की कोई इसका सुराग पुलिस के द्वारा नहीं मिल रहा है। तो हम माननीय पुलिस महोदय से अनुरोध करते हैं कि जितना से जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई की जाए। क्या हुआ था, कब की घटना है ये? आज सोमवार की रात की घटना है। हमारे घर में अज्ञात चोरों के द्वारा ऐसे चोरी किया गया। बहुत भारी मात्रा में सोना चांदी और नगद कैश जो है चोरी हुआ है। और आज क्या क्या था? बहुत प्रकार के सोना चांदी जो है मोटी 20 थान से ऊपर तक खाली सोना था। अच्छा। और मोटी 10 से 15 थान तक की चांदी थी। 4,80,000 से 5 लाख के बीच में नगद कैश घर में रखा हुआ था, जिसका संज्ञान हम माननीय पुलिस महोदय को दिए हुए हैं मुफस्सिल थाना में। हम उन सबका अनुरोध करते हैं कि जितना से जितना जल्द हो कार्रवाई कर मेरे सामान बरामदगी करने का कृपा प्रदान करें। तो आप लोग कहाँ गए थे? घर में नहीं थे? घर के सभी लोग शादी में गए थे और हम दुकान पर थे। इसी क्रम में यह घर में चोरी हुआ है। अच्छा, अब तक पुलिस की तरफ से कोई सूचना? उसकी तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे हम बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से? स्वर्ण प्रभात से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि जितना से जितना जल्द हो चोरों को पकड़ कर हमें सब चीज़ की बरामदगी करने की कोशिश की जाए। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार, घर रूपडी, वार्ड नंबर 8, थाना मुफस्सिल मोतिहारी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। एसआईआर को लेकर जिस तरह से पूरे देश में विपक्ष का हंगामा जारी है, इसी विषय को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, एसआईआर जरूरी है, झारखंड में सफलतापूर्वक एसआईआर होगा। उसमें से झारखंड है और झारखंड में भी एसआईआर होगा। एसआईआर पहली दफा नहीं हो रहा है। याद करिए, इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। भाई, जो लोग मर गए उनका नाम हटेगा, जो लोग यहां से बाहर जो लोग चले गए वहां शिफ्ट कर गए उनका नाम हटेगा, जो बाहर से इलीगल प्रवेश करके जो यहाँ वोटर बने उनका नाम भी कटेगा। तो परेशानी उसको किस बात की है? तो ये तो स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती रही है उन लोगों के पक्ष में जो बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ करके वोटर्स बने हुए हैं। उनको कटेगी तो ये लोगों को उससे परेशानी है। लेकिन एसआईआर इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन कर रही है और पूरा देश में सफलतापूर्वक कर रही है और झारखंड में भी सफलतापूर्वक होगा। और सबको सहयोग करना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन भी अकेले नहीं करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी से BLO 2 की मांग करती है कि आप भी उनको सहयोग करिए, आप भी उनको मदद करिए, ताकि कोई भी इलीगल मतदाता है उनको हटाया जाए मतदाता सूची से। अब क्या चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कि इलीगल जो मतदाता है वो भी मतदाता सूची में रहे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ वोटर बने वो भी यहाँ रहे मतदाता सूची में। क्या यही चाहती है कांग्रेस पार्टी? तो ये खुल करके बोलना चाहिए उनको। इसीलिए एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। और इलेक्शन कमीशन का काम ही है ये देखना कि भाई जो मृत हो गए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही है जो वोटर यहाँ से बाहर शिफ्ट करके उनका नाम भी हटना चाहिए वोटर लिस्ट से।
जो इलीगल यहाँ भारत में मतदाता बने हैं उनका भी नाम हटना चाहिए, और हटाने का काम इलेक्शन कमीशन का काम है। मताधिकार देने का काम उनका है कि भाई वो जो देश के नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, उन्हीं को भारत में वोट देने का अधिकार होगी। कि राज्य में और देश में जो सरकार बनाएंगे कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए सरकार नहीं बनाएंगे। देश में और प्रदेशों में जो सरकार बनाएंगे तो भारत की नागरिक बनाएंगे सरकार। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेडीयू विधायक सरयू राय ने पत्रकारों से कहा कि विपक्षी पार्टियां एसआईआर का विरोध कर रही है। इसी सवाल पर उन्होंने कहा एसआईआर को लेकर कई राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। एसआईआर से वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाता है, जो लोग मर गए हैं, जो कहीं चले गए हैं, उनका नाम हट जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको होना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। सर ये कहा जा रहा है कि उसमें जानबूझकर एक वर्ग का वोट काटा जाएगा। ये जो कहने वाले हैं उनसे अधिक मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। कोई कैसे सेलेक्ट करेगा कौन वोट किस कास्ट का है और किस समाज के किस दायरे का है। ये अपने जो बाहर से आए हुए वोटर हैं या उनके अपने जो ऐसे वोटर हैं जिनका नाम एक बार, दो बार, तीन बार कहीं कहीं है, ऐसे लोगों के नाम को सुरक्षित रखना चाहते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट जब देख रहा है इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट को कुछ खामी नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे लोगों को अपना राजनीतिक गोटी सेट करने में कोई परहेज नहीं हो रहा है। डुमरी विधानसभा के विधायक जयराम महतो ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू की गिरफ्तारी पर कहा कि यह चिंता का विषय है। वहीं उन्होंने विस्थापितों के मुद्दे पर कहा कि पुलिस विस्थापितों के साथ जुल्म कर रही है। बिल्कुल मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में उनके मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी वह राष्ट्रीय पार्टी की एक अच्छे पद पर धारित है, और उनके परिवार के साथ इस प्रकार की घटना अत्यंत चिंताजनक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़मीन ना देने के पक्ष में हैं, ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए, रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, माने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़का गांव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहाँ सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार का कोऑपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन तो अपने लोगों को मुआवजा दिलवाना चाहते हैं और ये विरोध है कि नहीं, कंपनी अगर ऐसा है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लोकतांत्रिक भारत है, उनको भी अधिकार है अपनी बातों को रखने का। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी बातों को आप नहीं सुनेंगे। अगर इस राज्य में किसानों की सुनी जाएगी, अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी, तो उद्योग घरानों की उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है और कहा है कि यहाँ अबुआ सरकार नहीं चल रही है, यहाँ बबुआ सरकार चल रही है। देखिए, मैंने तो कल भी जमीन को लेकर के सदन में बात को रखा था और आज भी मैं कहूँगा, पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए, खास करके जमीन के मामले को लेकर, क्योंकि झारखंड में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे अंग्रेज के कालखंड में, चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि बेसिक है, यहाँ के जो खास करके आदिवासी है, मूलवासी है, उनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही होता है।
और इसीलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का मात्र एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो जरूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसके ज़मीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो ज़मीन के बदले उतनी ज़मीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत से जातियां होती हैं जो ज़मीन को देना भी सरकार को चाहती है, ज़मीन को बेचना भी चाहती है, क्योंकि वो अन्यत्र काम भी वो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले, तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं का आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बैठाया है, कल वही जनता आपको वहाँ से उतार देगी कुर्सी से। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़मीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और ज़मीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के, सीधो कानों से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतंबर, तेलंगर खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग शहीद हुए जमीन को लेकर के अंग्रेजी काल में और बाद के दिनों में भी। आज भी अगर लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार कह रही है आबुआ सरकार, आबुआ सरकार। भाई ये तो लगता ही नहीं आबुआ सरकार, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे ही सरकार इधर उधर चल रही है, क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और समाधान भी वहीं से निकलेगी। ये बाबू लोग आपका समाधान नहीं निकाल सकते। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को। इसलिए गरीबों की दर्द को समझिए और पहचानिए। मुझे लगता है कि जमीन के संदर्भ में जो कहना था वो मैंने कह दिया। और दूसरा विषय आगे बढ़ेंगे, खबर सहरसा से है, जहां सड़क किनारे बसे अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान शहर के निबंधन कार्यालय से लेकर कचहरी चौक तक जेसीबी की मदद से दर्जनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों के जो है कब्जा जमा रखा था अतिक्रमणकारी, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल होती जा रही थी और लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई। आप तस्वीरें देखिए, एक्शन लिया गया है जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद अतिक्रमणकारियों ने दुकानें नहीं हटाई, जिसके बाद जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस बाबत सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और अभी रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर एसपी सर के
कार्यालय के बाहर हम लोगों ने अतिक्रमण क्लियर करवाया है। आगे भी हम लोग यहाँ से मूव करेंगे और वीर कुंवर सिंह चौक तक अतिक्रमण क्लियर करवाएंगे। फिर जो लोगों का डिमांड है कि ट्रैफिक क्लियर करना है, तो जो गांधी पथ है वहाँ पे भी अनाउंसमेंट कराया गया है नगर निगम के द्वारा, और वहाँ पे भी जो है लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। हम लोग वो तोड़वाएंगे, वहाँ पे रोड चौड़ी होगा ताकि लोगों को ट्रैफिक से निजात मिल सके। कचहरी चौक पर भी अतिक्रमण हटेगा? कचहरी चौक पर भी अतिक्रमण हटेगा। स्टेप बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम हम लोग अतिक्रमण को हटाने का कार्य करेंगे। उद्देश्य क्या है अतिक्रमण? पहले बात तो सरकारी जो ज़मीन है उस पर कोई किसी और का कब्जा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ट्रैफिक की समस्या से शहरवासियों को निजात मिले, इसके लिए हटाया जा रहा है। तो रजिस्ट्री ऑफिस के सामने में और कई अतिक्रमित भूमि है, खास करके धार्मिक स्थल बना हुआ है, उसको कैसे? उससे भी दिखवा रहे हैं, उसको भी तोड़वाएंगे अगर अतिक्रमण होगा। जहानाबाद में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका के तहत संचालित जिला स्तरीय सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन जहानाबाद के जिलाधिकारी अलंकृता पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वयं केंद्र का निरीक्षण किया और आजीविका दीदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र में चल रहे प्रशिक्षण, उत्पादन कार्य और भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह महत्वपूर्ण पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जीविका से जुड़कर महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। इस अवसर पर करीब 30 आंगनबाड़ी बच्चों के बीच जीविका दीदियों द्वारा तैयार किए गए ड्रेस का वितरण भी किया गया। जीविका के माध्यम से संचालित यह पहल जहानाबाद में ग्रामीण आजीविका विकास का एक सफल और अनुकरणीय मॉडल बनती जा रही है। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जिला स्तरीय स्टिचिंग सेंटर है एंड कटिंग सेंटर है जीविका दीदियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लॉट है वस्त्र वितरण का आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए वो तैयार किया गया है और उसका वितरण स्टार्ट करवा दिया गया है। ये ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डायरेक्टली इसी सेंटर में तो लगभग 150 जीविका दीदियाँ काम कर रही हैं और प्रत्येक CLF में 19 जगहों पर फ़िलहाल 50-50 दीदियाँ काम कर रही हैं और जिसको फ्यूचर में भी और बढ़ाया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा रोज़गार का साधन जो है वो महिलाओं के लिए पैदा किया गया है ज़िले में। सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम रीता देवी है। मैं नौरू पंचायत मुस्तीचक गाँव से है। मैं महासागर जीविका महिला विकास व लम्बी सहकारी लिमिटेड नौरू का अध्यक्ष हूँ। सर बहुत मेरा अच्छा लगा कि सभी दीदी को रोजगार मिल गया, इसलिए बहुत मैं खुश हूँ। और सब दीदी अपना रोजगार करेगी, बाल बच्चा को पढ़ाएगी, सारा काम करेगी। इससे मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद। हम जहानाबाद से आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह जो रोजगार खुला है जिसमें हम यहाँ सुपरवाइजर का काम करते हैं, इसमें बहुत दीदियों का रोजगार मिला है, जिससे बहुत दीदी खुश हैं यहाँ काम कर। यहाँ बहुत सारे मतलब कि 200 भर मशीन है, पिको मशीन है, ओवरलॉक मशीन है, जिसमें सभी दीदी अपना अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ के द्वारा 9 CLF में भी यहाँ से कपड़ा वितरण हुआ है। 19 CLF में भी कपड़ा यहाँ से वितरण हुआ है, जहाँ हर CLF पर 50-50 दीदी काम कर रही हैं। सब मिलाकर 50,000 लोग काम कर रहे हैं। किसी का रोजगार मिल रहा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सर को कि हम लोग को उनके द्वारा यह रोजगार पाकर बहुत हम। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।